वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पर। देखिए आपके लिए हम लेकर के आए हैं 2022 का पूरा करंट अफेयर। 2022 का करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए देखिए, जैसे कि एसएससी जीडी का पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम है, अपकमिंग सभी एग्ज़ाम में पूरा काम आएगा। इसकी फ्री पीडीएफ जैसे ही वीडियो लेक्चर की सीरीज़ कंप्लीट होगी आपको डे नाइट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉप 500 प्लस हैं, इसके अलावा अदर भी हैं। अब आपको नया बैनर और नई सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। ये देखिए, जनवरी से दिसंबर तक का आपको फुल ईयर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आने वाले टाइम में, अपकमिंग टाइम में आपको हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस मिलेंगी जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तुर्की का नाम जो है अब तुर्कीये कर दिया गया। ये देखिए 2 जनवरी 2022 की शुरुआत में तुर्की तुर्की जो है देश है, मुस्लिम कंट्री है, उसको जो है आपको क्या कर दिया कि तुर्कीये कर दिया। इनके जो आपके राष्ट्रपति हैं पतई पर्दे गोनेन, ठीक है, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तुर्की को तुर्कीये में बदलने की घोषणा कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश का नाम बदला गया, तुर्कीये का नाम पुराना क्या था, कब इसको किया गया, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। केरल का पहला कारवां पार्क। देखिए कारवां पार्क आपका जो है ये केरल का ही नहीं देश का भी पहला है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये केरल में बनाया गया पहला कारवां पार्क पूछा जा सकता है, या पार्क का नाम दे देगा या दे देगा। इडुक्की ज़िले में सुंदर हिल स्टेशन है, जैसे इसका क्या नाम है, वागामोन। तो वागामोन आपसे पूछा जाएगा कि वागामोन क्या है, तो आप टिक करेंगे केरल का कारवां पार्क है। तो इडुक्की ज़िले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है वागामोन, ठीक है, वागामोन आपका बनाया गया है कारवां पार्क। ये कारवां पार्क में होता क्या है, देखिए राज्य की जो नई जो है कारवां पर्यटन नीति के तहत इसको किया गया है। 25 जनवरी 2022 से खोला गया था कोविड-19 की वजह से। इसमें देखिए आपको इस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। कैसी सुविधाएं मिल जाएंगी, सोफ़ा कम बेड आपको मिलेगा, यानी कभी वो बेड बन जाते हैं आप सोफ़ा बन जाते हैं, आपने देखा होगा। फ्रिज के जार मिलेंगे, माइक्रोवेव होगा, ओवन होगा, डाइनिंग टेबल होगी। तो ये सब आपको मिलेगा किसमें, कारवां पार्क में कारवां पार्क में। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या कह रहा है। देखिए 2021 का बुकर पुरस्कार। देखिए पुरस्कार की श्रेणी में तो मलक लाए हुए हैं, लेकिन ये हमारा पुरस्कार है आपका कौन सा, बुकर। तो मैन बुकर होता था, अब उसको इंटरनेशनल बुकर ही कर दिया गया है। तो किसको दिया गया है, डेमन गुलगट ने जो है आपका इसको दिया है। डेमन गुलगट को दिया गया किसके लिए, फॉर क्लाइमेट रीजनल लीडरशिप अवार्ड के लिए दिया गया है 2021 का बुकर पुरस्कार। 22 का भी आपको हम बताएंगे। देखिए यूएसआईबीसी द्वारा ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किया, किसको किया गया है, शिव व मल्लिका श्रीनिवासन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किया गया है, शिव और किसको किया गया है, मल्लिका श्रीनिवासन को। इंपॉर्टेंट है ये यूएसआईबीसी पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अफ्रीकी मूल और इंग्लैंड के हैं वो कौन, रज्जाक गुरना को दिया गया। 2021 का है ये, आपको बता रहा हूँ। 22 का अभी हमने आगे अपडेट करा है, उसमें आपको मिलेगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब से 2021 का ही पूछा जा सकता है, जो कुछ पुराने एग्जाम है 2020 के 2018 के। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, डेविड कार्ड, ये अमेरिका के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके खेल से जो समाचार आ रहा था मार्च में, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आपकी कौन सी थी, एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं ये, ऑस्ट्रेलिया की। तो इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है। इन्होंने जो है क्या किया है, 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। काफ़ी कम उम्र में 19 वर्ष में खेलने आई थी। इन्होंने हराया भी था सेरेना विलियम्स को। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता भी था एशले बार्टी ने। 2019 में देखिए उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। 2021 में विंबलडन जीता इन्होंने। 2022 में ऑस्ट्रेलियन, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 तक का पूछा किसने जीता, एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया है। देखिए पद्म भूषण आपके पुरस्कार दिए गए हैं। तो पद्म भूषण की जो आपकी श्रेणी है उसको हमने आगे कवर किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस उसमें बताने जा रहा है आपको क्या है कि पहले किसको दिया गया है, जो आपके पद्म भूषण 2022 सम्मान से सम्मानित होने वाले आपके पहले भारत के पहले पैरा एथलीट का आपके कौन बने, पूछा क्या जाएगा, पैरा एथलीट। तो ये कौन है, देवेंद्र झंझारिया। देवेंद्र झंझारिया ने क्या किया था, आपका ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, ओलंपिक जो आपका पुराना हुआ था 2020, उससे पहले वाले पैरा ओलंपिक जब रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपका, क्या जब ये रियो डी जेनेरियो कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ था,
उसी टाइम आपका पैरा ओलंपिक हुआ था। पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, देवेंद्र झझारिया ने। इसी वजह से इनको मिला है। 2020 में इन्होंने अवार्ड जीता था। 2020 का कहाँ हुआ था, कोई बताएगा? देखिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जापान में हुआ था, लेकिन जापान के किस शहर में, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आपका क्या है, देखिए महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? कौन सा देश कर रहा था? न्यूजीलैंड कर रहा था। देखिए आईपीसी ने जो है इन दोनों कंट्रीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया था, रूस और बेलारूस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके क्या हो रहे थे, ये रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। इस वजह से वो काफ़ी रूस के काफ़ी एथलीट, मारिया शारापोवा वगैरह जो टेनिस खिलाड़ी थी, उन्होंने क्या किया था, डोपिंग में पाए गए थे। तो ये लोग किस देश के झंडे के तले पार्टिसिपेट किए थे, ये आपको बताना होगा। 2020 में भी, ये कॉमनवेल्थ में जो 2022 में भी हुआ है, ये कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ? यूनाइटेड किंगडम में 2022 का हुआ है। कौन सा? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ में जो है रसिया ने किस देश के झंडे के तले किया है, ये आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। चलो स्पोर्ट्स से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्या है? क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी है, देखिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन, ऑलराउंडर हैं ये। इन्होंने एक और रिकॉर्ड अभी कायम कर दिया है। क्या? अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई थी ढाका में, इन्होंने 3000 प्लस रन और 400 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे ये गेंदबाज बन गए हैं, ऑलराउंडर बन गए हैं, ठीक है। अनिल कुंबले ने किया है, हरभजन सिंह ने किया है, और कपिल देव के बाद चौथे ये बन गए हैं, और दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लिए। कुंबले ने कितने विकेट लिए थे? 619। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके पास है? 800 विकेट का, 800 समथिंग किसका है ये? यहाँ पर किसका है? मुथैया मुरलीधरन का। उसके बाद कौन आते हैं आपके? उसके बाद आपके आते हैं शेन वॉर्न। इनकी कार दुर्घटना में इसी वर्ष डेथ हो गई, शेन वॉर्न। इन्होंने 700 के समथिंग विकेट लिए थे, और ये क्या लेग स्पिनर मारे थे, इन्होंने बॉल ऑफ द सेंचुरी डाली थी 1900 का। बॉल ऑफ द सेंचुरी इन्होंने 2002 के टेस्ट मैच में, 2003 के टाइम में इन्होंने डाली थी, और ये 2003 के टाइम डोपिंग में बैन भी हुए थे वर्ल्ड कप में, जो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। रनर कौन रहा था? भारत रहा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जरूर जाएगा। हम लोग देखिए पुरुषवादी धारणा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी भी आपसे क्रिकेट की बात आती है तो भारतीय पुरुषों के अलावा महिला भी क्रिकेट खेलती हैं, और काफ़ी अच्छा कर भी रही हैं। एशिया कप उन्होंने जीता भी था, भी बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा करके, जहां मेंस टीम आपकी दोनों बार बाहर हो गई थी। तो मार्च अप्रैल न्यूजीलैंड में जो विश्व कप आयोजित हो रहा है, 6 क्रिकेट विश्व कप में लेने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है कौन? मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। ये भारतीय टीम की कैप्टन थी, और अब इस टाइम कौन कैप्टन है? हरमनप्रीत कौर। देखिए एक अब इम्पोर्टेंट है, क्या भारत हैवी मंत्रालय ने क्या किया है, इसको जो है आपका क्या ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट आपका लगाया जा रहा है। हाइड्रोजन इकोनॉमी से, क्या हाइड्रोजन इकोनॉमी को शब्द की अवधारणा सबसे पहले अफ्रीका में करी गई थी। तो क्या किया है, 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रीन हाइड्रो यानी BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भेल में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। और हाइड्रोजन इकोनॉमी की ये आपका पूछा अगर जाएगा तो दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन ने करी थी। ISFR की रिपोर्ट आई है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ISFR का क्वेश्चन आपका PCS में आया था, लेखपाल में आया था, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। नई रिपोर्ट जब तक आएगी जून में, तब तक आपको यही पढ़नी है। तो देखिए इसमें क्या है, क्षेत्र अगर ऐसे पूछा जाएगा तो 1540 वनावरण वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, लेकिन वैसे अगर आप पूछेंगे तो 0.22 वृक्षावरण में हुई है। 721 वर्ग किलोमीटर, तथा कुल वनावरण कितना है वृक्षावरण? 2261 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में नहीं, आंध्र प्रदेश में। G20 का देखिए शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 16वां शिखर सम्मेलन आपका 2021 वाला कहाँ हुआ है? देखिए इटली, कहाँ? इटली में, रोम में हुआ है, रोम में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मारियो ड्रैगी। और इसका समापन भी रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ है। इसका मोटो क्या था?
इसका मोटो देखिए क्या रखा गया था, पीपल प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, जलवायु परिवर्तन। ये इम्पोर्टेंट है, से पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि G20 की थीम क्या थी, या ये किस सम्मेलन की थीम रही है? पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक महामारी और वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट दर। इसको किसमें थी? आपकी G20 में थी। किसमें थी? G20 में। और इम्पोर्टेंट किस लिए है? अभी हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके रखे हैं जो जो आपके सम्मेलन हो रहे हैं उसमें। तो इसमें भारत भी अध्यक्षता कर रहा है पहली बार, और उसके बाद आपकी सऊदी अरेबिया कर रहा है। ये 21 का है, 22 का भारत में हुआ है और 23 का सऊदी अरब में होगा। देखिए, सम्मेलन में मोदी जी ने कहा था, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विजन सबके सामने रखा है, जो भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। ये आपको कोई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पीसीएस से लेके आरओ वहाँ पे आपको काम आएगा ये पॉइंट जो इसमें लिखा है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए मोदी जी ने कहा, हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट में, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कितने देशों को बोला गया था? 150 देशों को इन्होंने जो है दवाइयाँ मुहैया कराई थी। ठीक है, अब इन्होंने देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या निकल के आ रहे हैं। देखिए, ये करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी एग्ज़ाम में आपका नहीं रुकेगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन मुकाबला करने के लिए 2025 तक हर साल 100 बिलियन हमको प्रदान करने हैं डॉलर, और 2021 के अंत तक कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने के लिए संयंत्र बंद करने की सीमा तय नहीं की, लेकिन हमको घोषणा करनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग में 1.5% जो है ऊपर से सीमित हमें करना है, नहीं तो उसके ऊपर कार्यवाही करी जाए। 2030 तक जैव विविधता के ह्रास को हमें रोकना है। कोविड-19 के लिए यूरोपियन यूनियन और WHO को मजबूत करना है, और 15% का टैक्स भी लगाकर सहमति बनी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस कर के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों में दबाव निकालने या कई से रास्ते जो बंद हो गए थे उसको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया, हमने आपको बताया था, आगे सेक्शन रखा है। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आपका कहाँ 2022 में हुआ है? कहाँ? इंडोनेशिया में। और 23वां कहाँ हो रहा है? 18वां 2023 में भारत में, 19वां 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो अगर आपसे पूछता है 2022 का शिखर सम्मेलन, ये देखिए हमने लिख के रखा है इसमें आपके सेक्शन के लिए, कहाँ हो रहा है? बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये आपका टूरिस्ट प्लेस है बाली, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सस्ते में आप टहल के आ सकते हैं। यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा कोस दिखता है, हल्की सी एक ऊपर की उसकी वो दिखती है। और 2023 का कहाँ होगा? भारत में। 2024 का पूछे तो कहाँ होगा? ब्राज़ील में। और 2022 का इंडोनेशिया में आपका हुआ है। 17वां था, 18वां भारत में होगा। मोदी जी की अध्यक्षता में, इसको न्यूज़ ने काफ़ी हाईलाइट किया था कि मोदी जी के कारण जो है पहली बार भारत अध्यक्षता कर रहा है। इससे भी कई पहले शिखर सम्मेलन उसमें अध्यक्षता करी है, लेकिन इतनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर दी जाती है कि हमको लगता है कि 1947 के बाद, गांधी जी के बाद से सीधा 2014 के बाद से ही सब कुछ देश में हो रहा है। उससे पहले इसरो बने, एम्स बने, वो सब लग रहा है हमको भगवान जी ने गिफ्ट में दे दिए थे, पर ऐसा नहीं है। उससे पहले भी अध्यक्षताएँ हुई थी। हाँ, ये है वैश्विक स्तर पे ब्रांडिंग हमको पहली बार मिल रही है, इसमें मोदी जी का नाम का फ़र्क है। तो चलिए, हमने आपको यहाँ तक बताया है। अगली वीडियो में आपको शिखर सम्मेलन है और कई सारी चीज़ें देखिए हमने ड्रॉ करके रखी हैं, बजट वगैरह, ये सब आपको मिलेगा। इसकी फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे फेसबुक पे हमारा पेज बना है, ज्वाइन कर लेना है। देखिए, TGT के लिए बैचेस चल रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए UP TET का आगे बैच चलेगा। CTET का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इंग्लिश, CDP, हिंदी का, मैथ साइंस के पुराने वीडियोस पढ़े हैं। SSC CGL के लिए आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी मेंस में। ये CHSL का प्री और मेंस का बैच चलना है। GD का आपका बैच चल ही रहा है, मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं। MTS के भी हम मॉक कराएंगे। CHSL और CGL के लिए आपको मैथ और इंग्लिश की क्लासेस डेली मिलेंगी। PET अपकमिंग आने वाला है, रिज़ल्ट जैसे आता है PET के, उसके बाद मेंस के जो सब्जेक्ट होंगे चलेंगे। वीडियो और एग्ज़ाम के लिए आपके 2 सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो और एग्ज़ाम के लिए आपके कौन से हैं? वो कौन से हैं आपके? देखिए, वो हैं आपके हिस्ट्री और पॉलिटी, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कमिंग टाइम में आपको हिंदी भी मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करेगी। ज्योग्राफी भी, जूनियर असिस्टेंट और करंट अफेयर स्पेशल जो है आपको
करंट अफेयर स्पेशल आपको कराया जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर की भी क्लासेस मिलेंगी। तो टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए जा करके @day9 क्लासेस के नाम से। फेसबुक पे पेज है, ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। इस पर आप कॉल करके क्वेरी पूछ सकते हैं। ट्विटर पे भी हमारा पेज है, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, तो सभी जगह फॉलो करिए। क्या करना है आपको, बेल आइकन सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करके शेयर कर देना है, ताकि जितनी शेयरिंग होगी हमें और अच्छा काम करने से प्रेरित करेंगे आप लोग। और सबको क्या करना है, बस शेयरिंग करनी है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।